श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः। शचीपुरन्दराभ्यां नमः। माता पितृचरणकमलेभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। कुलदेवताभ्यो नमः। ग्राम देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। वास्तुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहचान कर प्रभु के चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। हनुमान जी महाराज ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। प्रभु पहचानी पर गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। भूतावन भगवान शिव शंकर जी मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। हनुमान जी महाराज का शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकल रहा और प्रभु के सुंदर वेश की रचना को देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर हनुमान जी महाराज ने स्तुति की और अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हनुमान जी महाराज के हृदय में हर्ष हो रहा। तब हनुमान जी कहते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैंने जो पूछा, मेरा पूछना तो न्याय था। भाई वर्षों बाद आपको देखा और वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान न सका और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा। और आगे हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैं तो आपकी माया के बस भूला फिरता हूं, माया के वश भूला फिरता हूं। तो माया बस फिरो भुलाना, अताते मैं नहीं प्रभु पहचाना। इसी से मैं अपने स्वामी यानी आपको नहीं पहचान पाया। हनुमान जी महाराज कहे कि एक मय मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसार्यो, दीन बंधु भगवान। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, एक दो नहीं, पहले तो 4 अवगुण गिनाया कि एक मय मंद मोह बस, अकुटिल हृदय अज्ञान। एक तो मैं मंद, दूसरा मोहवश, तीसरा कुटिल हृदय और चौथा अज्ञान। 4 गिनाने के बाद तब कहते हैं कि जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु परई जनि भोरे। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, फिर भी सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े, आप उसे न भूल जाएं। इसलिए हे नाथ, नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरई तुम्हारे ही छोहा। हनुमान जी महाराज प्रभु से विनती करते हैं और विनती करके कि अस कही पर चरण कुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। ऐसा कहकर क्या कहा कि तापर मय रघुबीर दोहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाई। हे रघुवीर, हे रघुनाथ, मैं आपकी दुहाई करके कहता हूं, मैं आपकी शपथ खा के कहता हूं
कि मैं भजन का साधन कुछ नहीं जानता। इतना ही नहीं, हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं कि सेवक सुत पति मातु भरोसे रहै सोच बनई प्रभु पोसे। भाई सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। अब प्रभु को सेवक का पालन और पोषण करते ही बनता है, यानी करना ही पड़ता है। और इतना कहकर हनुमान जी महाराज अकुलाकर प्रभु के चरणों में गिर पड़े। अस कहीं पर चरण अकुलाई फिर निज तनु प्रगति प्रीति उड़ छाई। और हनुमान जी महाराज ने अपना असली शरीर कपि तन प्रकट कर दिया। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींच जुड़ावा। तब रघुनाथ जी ने, श्री राघव सरकार ने हनुमान जी महाराज को उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर हनुमान जी महाराज को शीतल किया। इतना ही नहीं, इतना श्री राघव सरकार ने किया, इतना ही नहीं बल्कि कह रहे हैं कि सुन कपि जी मानसी जनियूना, तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। भक्तवत्सल प्रभु श्री राघव सरकार कहे कि हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मानना, मन को छोटा न करना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सो अनन्य जाके असी मति न टरई हनुमन, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूं और यह चराचर यानी जड़ चेतन मेरे स्वामी भगवान का रूप है। आज का प्रसंग इसी के आगे। हनुमान जी महाराज अपने स्वामी, अपने प्रभु भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी को प्रसन्न देखकर कि देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस पीति सब सूला। अपने स्वामी, अपने प्रभु को अनुकूल देखकर, प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी महाराज के हृदय में हर्ष छा गया। हृदय हर्ष अबीती सब सूला। और हनुमान जी महाराज के सब दुख जाते रहे। हनुमान जी महाराज को जितना भी दुख था वह सब जाता रहा। यहां कहते हैं देखी पवन सुत पति अनुकूला। देखी कि पहले हनुमान जी ने मन में यह मान रखा, पहले तो यही मान रखा था कि स्वामी मुझ पर अनुकूल नहीं है। स्वामी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझे बिसरा दिए हैं। इसीलिए हनुमान जी पूछते हैं कि मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। असो अब पति यानी स्वामी की अनुकूलता आंखों से हनुमान जी महाराज देख रहे हैं कि प्रभु ने हृदय से लगाया, नेत्रों के जल से सींचकर ठंडा किया। भाई हनुमान जी महाराज को भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी हृदय से लगाए, नेत्रों के जल से सींचकर ठंडा किया, शीतल किया और लक्ष्मण जी से दूना प्रिय कहा और भजन का उपदेश किया। इतना ही नहीं, अब यहां जो कहा बीती सब सूला, सब सूल कौन सा है? सब सूल वही है जो पहले कहा आए हैं कि मैं माया के वश हो गया, प्रभु को नहीं पहचान पाया और उस पर भी प्रभु ने मुझे भुला दिया। भाई यही तीन सूल मुख्य है जो हनुमान जी महाराज ने कहा। तीन सूल यही कि मैं माया के वश हो गया, मैं प्रभु को नहीं पहचाना
हनुमान जी ने यही तो कहा था, मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। और ये कहते हैं सूल अपना कि तब माया बस फिरऊं भुलाना, भाई माया के वश हो गया। और ताते मैं नहीं प्रभु पहचाना, प्रभु को नहीं पहचाना, ये दूसरा सूल हुआ। और उस पर भी प्रभु ने मुझे भुला दिया कि पुण्य प्रभु मोहि विसारे दीन बंधु भगवान। यानी सब सूल नाश को प्राप्त हुए, सारे सूल खत्म हुए, बीती सब सूला। और फिर प्रभु की अनुकूलता से त्रिविध भवसूल, त्रिविध भवसूल कौन कौन से? जन्म जरा और मरण, ये भी नाश हुए। कि तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवसूला, सुंदरकांड में उल्लेख। यहां कह रहे हैं कि हृदय हरस बीती सब सूला। सब सूला एक यह कि बाल के अभाव में सुग्रीव को राज्य का अधिकार नहीं था, पुत्र के होते हुए भाई राज्याधिकारी नहीं होता। और दूसरे, सुग्रीव के दुख से चारों वानरों ने दुखी होकर उन्हें राज्य दे दिया था और उसी से सुग्रीव की परम हानि हुई। तीसरे, कि उसी हेतु से अति सभीत है, उसी कारण से अति सभीत है। और फिर पवन प्रतिकूल होने से सबको सूल होता है। और हनुमान जी महाराज उन्हीं पवन देव के पुत्र हैं, तो उनको भी सब सूल। और प्रभु को मोहवश न पहचानना, प्रभु को भुला देना आदि ये सब सूल हुए। और प्रभु की अनुकूलता को जब देखा तब वह सब अनुकूलता में देखने पर, प्रभु को प्रसन्न देखकर वह सारे सूल मिट गई। अब विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना, उत्तरकांड में उल्लेख है। उत्तरकांड में ही कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन्हते पुण्य उपजहि बहुसूला। अब ये सब सूल मिट गए। कहने का भाव यहां पर कि हनुमान जी महाराज निर्मोह और काम क्रोध आदि समस्त विकारों से रहित हो गए। भाई सुग्रीव को राज्य देना काम है, बाली को दंड देने की इच्छा क्रोध है, और भगवान के स्पर्श और भाषण आदि से अब वे अकाम हो गए। हनुमान जी महाराज अकाम हो गए, अब परम धाम के अधिकारी हो गए। हनुमान जी पहले तो आप कृतार्थ हुए, अब आगे सुग्रीव जी की भलाई करके उनको कृतार्थ करने की प्रार्थना करते हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तव अहई। तब श्री हनुमान जी महाराज भक्तवत्सल कृपालु प्रभु श्री रामचंद्र जी से कह रहे हैं, हे नाथ, नाथ शैल पर कपिपति रहई, कि इस पर्वत पर वानरों के स्वामी सुग्रीव रहते हैं और वह सुग्रीव आपके दास हैं। अब यहां शंका कि कपिपति तो बाली है, भाई किष्किंधा के नृप राजा बाली है, तो कपिपति तो बाली है, तो सुग्रीव को कपिपति हनुमान जी ने कैसे कहा? तो उसका समाधान इस तरह है कि सब मंत्री सुग्रीव को राज्य दे चुके हैं। जब मायावी राक्षस आकर किष्किंधा के द्वार पर जोर जोर से द्वंद्व युद्ध की हुंकार भरता है मदिरा पान करने के बाद, तो बाली गदा उठाकर उसे मारने को दौड़ते हैं, पीछे पीछे सुग्रीव भी जाते हैं और एक गुफा में वह राक्षस जाता है और बाली भी उसके पीछे जाते हैं। कई दिनों तक, कई यानी पखवारों में युद्ध होता रहा और फिर रुधिर की धारा बहती है और सुग्रीव को लगता है बाली मारा गया। वह गुफा के द्वार पर बड़ा पर्वत खंड रखकर सुग्रीव वापस आ जाते हैं। तब कि मंत्री ने पुर देखा बिनु साई,
दीन्हु मोहि राज बरियाई। ये सुग्रीव जी प्रभु श्री राम जी से कहते हैं। तो सुग्रीव के सम्मान हेतु कपिपति कहा हनुमान जी महाराज ने। जैसे बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कपियाई कहा कि नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। हनुमान जी महाराज जब माता सीता की खोज में लंका में हैं और मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहते अग्नित जोधा, इस तरह एक एक भवन से दूसरे महल में जाते हुए अब तब देखते हैं कि एक सुंदर सा, और वहां पर रामायुध अंकित गृह शोभा बरनिन जाई, नव तुलसी का वृंद तह देखी हरस कपिराई। और लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा से भी कहा था कि प्रभु समरथ कौशलपुर राजा। भाई भावी लख कर कि अब ये अवश्य कपिपति हो जाएंगे, हो सकता है इसलिए कपिपति कहे। वास्तव में सुग्रीव जी कपिपति तो थे ही, पर बाली ने देश छुड़ा दिया और देश से निकाल दिया। तो सभी मंत्रियों ने सुग्रीव का राज्याभिषेक तो किया ही था, और फिर आगे मित्रता करने को कहना। भाई लोग अपने सम्मान में अपने समान से मित्रता करते हैं, और श्री राम जी राजा हैं, इसलिए सुग्रीव को पहले कुछ दिन राजा होने से ही राजा कहे। भाई कपिपति कहने पर नाम जानने की प्रभु को इच्छा होगी। हनुमान जी ने सोचा अगर मैं कपिपति कहूंगा कि नाथ शैल पर कपिपति रही, तो हनुमान जी महाराज ने सोचा कि प्रभु तो पूछेंगे कौन, नाम जानना चाहेंगे कि कौन कपिपति है, इसलिए आगे नाम भी कह दिए कि सुग्रीव दास तव अहि। भाई जो केवल सुग्रीव कहते तो सुग्रीव नाम के अनेक पुरुष हो सकते हैं, इसमें संदेह रहता कि कौन सुग्रीव है, इसी से कपिपति कहे। कपिपति हैं अर्थात राजा होकर शैल पर रहते हैं। तो इस कथन के द्वारा यह जनवाए, यह दर्शाए कि सुग्रीव दुखी है। भाई वन का दुख समझकर श्री राम जी ने भी वन में बसने का कारण सुग्रीव से ही पूछा है कि कारण कवन बसहु वन मोहि कहु सुग्रीव। तो शंका है यहां कि सुग्रीव से और श्री राम जी से तो अभी भेंट ही नहीं हुई। अभी सुग्रीव जी से और प्रभु श्री राम जी का तो भेंट ही नहीं हुआ। तब सुग्रीव प्रभु श्री राम जी के दास कैसे हुए, जो हनुमान जी महाराज कह रहे हैं कि नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव अहि। भाई तो अभी तो भेंटे नहीं हुई प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी से सुग्रीव की। तब हनुमान जी महाराज सुग्रीव को राम जी के दास, प्रभु श्री राम का दास कैसे कहे, यानी सुग्रीव श्री राम जी के दास कैसे हुए। तो उसका समाधान, भाई सुग्रीव ईश्वर के भक्त हैं और आप ईश्वर हैं। अब ब्रह्मा जी का वचन है कि बानर तन धरि धरि मही हरिपद से वहु जाय। तो इस वचन को मानकर सुग्रीव जी आपका स्मरण करते हैं और दर्शन की राह देखते हैं कि हरि मार्ग चित वही मति धीरा। तो इस प्रकार से सुग्रीव जी प्रभु भक्तवत्सल कृपालु श्री राम जी के दास हुए। जब हनुमान जी महाराज ने राघव सरकार को पहचान लिया, तब सो सुग्रीव दास तव अहि कहने में आपत्ति ही क्या। भाई सुग्रीव जी के बड़भागी रामोपासक होने में तो संदेह हो नहीं सकता कि हम सब सेवक अति बड़ भागी, संतत सगुन ब्रह्म अनुरागी, निज इच्छा अवतरई प्रभु सुरमहि गोद्विज लागी, सगुन उपासक संग सब रहै मोक्ष सुख त्यागी। तो यह शंका अत्यंत ही निर्मूल है। जो लोग शंका करते हैं कि अभी तो श्री राम जी से भेंट ही नहीं हुई,
सुग्रीव जी दास कैसे हुए, तो उसी का उत्तर यही कि आज भी अनेक महात्मा हैं जो प्रभु श्री राघव सरकार के दास हैं, पर अभी तक उन्हें दर्शन का सौभाग्य प्राप्त नहीं है। तो हनुमान जी आगे कहते हैं कि तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। हे नाथ, हे स्वामी, सुग्रीव से मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर अभय कर दीजिए। पहले हनुमान जी ने कहा कि सुग्रीव कपिपति हैं, और अब क्या कह रहे हैं कि आपके दास हैं। भाई यही तो कहा कि नाथ शैल पर कपिपति रही, पहले कपिपति कहे, फिर क्या कहे, सो सुग्रीव दास तव अहि। और अब दोनों वचनों को क्रम से घटाते जा रहे हैं। सुग्रीव कपिपत हैं और उनसे मित्रता कीजिए, वे राजा और आप राजा। राजा को राजा से मित्रता करना योग्य ही है कि प्रीति विरोध समान सन, करिय नीति ऐसी आही। तो सुग्रीव आपके दास और दीन हैं, दीन जानिते ही अभय करीजे। कृत भूप विभीषण दीन रहा, अब वे दीन हैं और आप दीन बंधु हैं। भाई सुग्रीव दीन है और स्वामी आप दीन बंधु हैं। सुग्रीव शत्रु के भय से पीड़ित हैं कि बाल त्रास व्याकुल दिन राति, तन बहु व्रण चिंता जर छाती। ताके भय रघुवीर कृपाला, सकल भुवन में फिरऊं बिहाला। और आप दासों के अभय दाता हैं, इसलिए दीन जानी ते ही अभय करीजे। तो दीन जानी, दीन कहने का भाव यहां पर कि जिसमें सुग्रीव की दीनता सुनकर प्रभु शीघ्र ही कृपा करे। और इतना ही नहीं, दीन जान कर ते ही अभय करीजे। तो ते ही अभय करीजे का भाव कि उसके शत्रु को मारकर उसे अभय कर दीजिए, सुग्रीव को अभय कर दीजिए और सुग्रीव की दीनता छुड़ाइए, अर्थात उन्हें राज्य दीजिए। सो सीता कर खोज कराई, जहतह मरकट कोटि पठाई। उन्हें राज्य दीजिए और सुग्रीव सीता जी की खोज को कराएंगे और जहां तहां करोड़ों बंदरों को भेजेंगे। तो एहि विधि सकल कथा समुझाई, अलिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। इस तरह सारी कथा समझाकर श्री हनुमान जी ने दोनों जनों यानी प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ा लिया। यहां हनुमान जी कहते हैं कि सो सीता कर खोज कराई, जतह मरकट कोटि पठाई। अब अपने दूसरे वचन को कि सुग्रीव आपका दास है वह घटित कर रहे हैं। भाई दास का धर्म है कि सेवा करे, इसी से कह रहे हैं हनुमान जी कि सीता कर खोज कराई ही, श्री सीता जी की खोज कराना ही सेवा है। कि सब प्रकार करी हूं सेवकाई, जेहि विधि मिली जान की आई। हनुमान जी ने कहा क्या था, ते ही अभय करीजे। पहले कहे तब कहे कि सो सीता कर खोज कराई। तो इस क्रम से यह जनवाए, यह सूचित किए, दर्शाए कि जब आप सुग्रीव को शत्रु रहित राजा करेंगे तब वे आपका कार्य करने के योग्य होंगे। जहां तह यानी चारों दिशाओं में, कि जहां तह मरकट कोटि पठाई, चारों दिशाओं में करोड़ों बंदरों को, वानरों को वह पठवाएंगे, भिजवाएंगे, खोज करवाएंगे। तो सो सीता कर खोज कराई। भाई भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने तो कहा था कि इहा हरि निश्चर भय देही। तो हनुमान जी ने कैसे जाना कि वैदेही का नाम सीता है? क्योंकि यह मान लेने पर भी कि बचपन में हनुमान जी अयोध्या में
प्रभु श्री राम जी की सेवा में थे। उससे भी ये नहीं सिद्ध होता, नहीं मालूम होता कि हनुमान जी महाराज सीता नाम जानते थे। कारण कि उस समय तो प्रभु का विवाह ही नहीं हुआ था। अब बात क्या, देवर्षि नारद जी से समस्त शुभ काज का समाचार हनुमान जी को मिलता रहा। जन्म उपनयन, प्रभु के जन्म उपनयन विवाह आदि सब मंगल काज है। और जब विवाह कहा गया तब सीता जी का विदेह राज की कन्या होना भी कहा। दूसरे, हनुमान जी महाराज सूर्य से विद्या पाए। सूर्यदेव हनुमान जी महाराज के गुरुदेव है, तो सूर्य से विद्या पढ़ना भी तुलसी के ही ग्रंथों से स्पष्ट है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के ही ग्रंथ से कि भान सो पढ़न हनुमान गए, बाहुक में उल्लेख है। तो सूर्य भगवान ने ही हनुमान जी महाराज को सुग्रीव की रक्षा के लिए नियुक्त किया, गुरु दीक्षा में मांगा। तब सूर्य भगवान ने यह भी कहा कि श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी सहित वन में आवेंगे और श्री राम जी तथा लक्ष्मण जी श्री सीता जी की खोज में आएंगे। इसलिए जब ये जान गए कि ये श्री राम लक्ष्मण है तो ये भी जान गए कि वह देही सीता है। और तीसरा कारण जानने का, जब हनुमान जी यह जान गए कि ये ब्रह्म राम है, हमारे प्रभु हैं, तब यह भी जानते ही हैं कि इनकी शक्ति श्री सीता जी हैं। तो इसलिए हनुमान जी कहते हैं कि एहि विधि सकल कथा समुझाई, अलिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। भाई श्री राम जी का प्रश्न श्री हनुमान जी से था कि विप्र कहौ निज कथा बुझाई। तो इसका उत्तर हनुमान जी ने यहां दिया, एहि विधि सकल कथा समझाई। यही विधि अर्थात जैसा पहले भी कहा है कि नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तब अहि, तैसन नाथ मयात्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे, सो सीता कर खोज कराई, जतः मरकट कोटि पठाई। और समझाई का भाव व्यवहार साफ चाहिए। भाई सुग्रीव से और प्रभु श्री राम जी से मित्रता करानी है, पीछे कोई तर्क ना उठे, इसलिए सब बात समझा कर कह दी। किसने? हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री राम जी से। और फिर श्री राम जी का प्रश्न और उनकी आज्ञा भी ऐसी ही है कि कहौ बुझाई, इसलिए हनुमान जी ने कथा समझाई। यही विधि सकल कथा समझाई। अब कहते हैं समझाकर लिए दुऔ जन। दुऔ जन कौन? भक्तवत्सल प्रभु श्री राम और अनुज लक्ष्मण जी। लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। तो पीठ चढ़ाई, भाई श्री रामचंद्र जी को कोमल पद से पैदल चलते हुए देख श्री हनुमान जी महाराज को दुख हुआ। इसी से उन्होंने पीठ पर बैठा लिया, चढ़ा लिया कि आप पैदल चलने के योग्य नहीं है। हनुमान जी ने ही तो पूछा था कि कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। अब पीठ चढ़ाई, श्री हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को कंधे पर नहीं लिए, बल्कि वानर रूप से चारों पैरों पर पर्वत पर चढ़ेंगे, इसलिए पीठ पर चढ़ाया। वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थितः, पृष्ठमारोप्य तौ वीरौ जगाम कपिकुंजरः। अर्थात इसका भाव कि भिक्षुक यानी ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर, भिक्षु रूपम परित्यज्य वानरम रूपमास्थितः, भिक्षु यानी ब्रह्मचारी का रूप त्याग कर वानर रूप धारण करके कपि कुंजर हनुमान जी उन दोनों को यानी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पीठ पर बिठाकर ले चले। और अध्यात्म में उल्लेख है
हनुमान स्वस्वरूपेण स्थितो राममथा ब्रवीत आरोहतां मम स्कंधौ गच्छामः पर्वतोपरि। कि अपना वानर रूप हनुमान जी महाराज यानी अपना वानर स्वरूप प्रकट करके श्री राम जी से बोले कि आप हमारे कंधों पर चढ़ लें और मैं पर्वत पर आपको लेकर चलता हूं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी का मत है कि पीठ पर चढ़ाने की ओर, कि पीठ पर चढ़ाया, जिससे सुग्रीव पीठ पर चढ़े हुए देखकर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को मित्र समझे, क्योंकि इनको देखकर अति सभीत, अत्यंत सभीत हुए थे, भयभीत हुए थे। और दूसरे की पर्वत दुर्गम है, स्वामी को पैदल ऊपर चढ़ने में कष्ट होगा, इससे भी हनुमान जी ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को पीठ पर चढ़ाई। और जब सुग्रीव राम कहूं देखा अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। राम कहूं देखा, राम शब्द मानस में प्रायः इसी भाव से प्रयुक्त हुआ है कि देखने वाले को रूप और दर्शन से ऐसा आनंद हुआ कि वह सब कुछ भूलकर उस रूप और दर्शन में रम गया। जैसे अरण्य कांड में है कि देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भृंग सादर पान करत यति धन्य जन्म सरभंग। और यहां पे भी कि अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। और सुतीक्ष्ण जी का कि राम बदनु बिलो की मुनि ठाढ़ा मानहु चित्र माझि लिखि काढ़ा। और विश्वामित्र जी राम देख मुनि देह विसारी। और परशुराम जी राम ही चितई रहे थकी लोचन। और सुग्रीव जी को दर्शन पाते ही अतिशय आनंद हुआ कि जब सुग्रीव राम कहु देखा अतिशय धन्य जन्म करि लेखा। कि सुग्रीव जी ने दर्शन मात्र से ही अपने को धन्य माना। जैसे ही प्रभु श्री राम जी को देखा, उनका दर्शन हुआ, अपने को धन्य माना। ये बलवान है, हमारे शत्रु को मारकर हमें राज्य देंगे आदि आदि। तो किसी प्रयोजन को समझकर धन्य माना, ऐसा नहीं है कि हमारे शत्रु को मारकर राज्य देंगे या हमारी पत्नी को वापस कराएंगे आदि, ये सब समझकर नहीं धन्य माना, बल्कि दर्शन से अपने को धन्य माना। अतिशय धन्य जन्म करि लेखा, अतिशय का भाव कि श्री राम जी के दर्शन से अतिशय पुण्य है और अतिशय पुण्य होने से जन्म भी अतिशय धन्य हुआ। प्रभु के दर्शन से सुग्रीव को उनके प्रताप की प्रतीति हुई, इसलिए अपने को अतिशय धन्य माना। तो सादर मिलेऊ नाई पद माथा भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। हनुमान जी के वचन। सुग्रीव दास तव अहई। अब उसको यहां पर चरितार्थ किया। भाई दास है, इसलिए मस्तक नवाकर दास भाव से सुग्रीव जी भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी से मिले। अब भेंटे अनुज सहित रघुनाथा, मैं राम जी की ओर से कितने ही सन नाथ मैत्री कीजिए। हनुमान जी के इस वचन को चरितार्थ किए। भाई सुग्रीव पैरों पर मस्तक रखते हैं, पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी सुग्रीव को मित्र भाव से गले लगाते हैं। भाई साधन मिलने का कारण यह है कि पहले की जो शंकाएं थी कि पठे वाली हो ही मन मैला, वे सब प्रभु को देखते ही अब जाती रही। तो सादर मिले, प्रेम पूर्वक मिले, नाई पद माथा कि दंडवत प्रणाम किया। भाई जैसे काशी में मूल विश्वेश्वर है, वैसे ही किष्किंधा में सादर मिलेऊ नाई पद माथा भेटेऊ अनुज सहित रघुनाथा। यही बीज है। जैसे विश्वेश्वर द्वारा कर्म ज्ञान प्राप्त होकर अंत में राम पद की प्राप्ति होती है, ठीक उसी तरह ही इस पद के जप से
कर्म और ज्ञान प्राप्त होता है और अंत में स्वयं राम जी बाह पकड़कर भव पार करते हैं। तो कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। कपि कर मन विचार यही रीति, श्री सुग्रीव जी मन में इस रीति से विचार कर रहे हैं कि हे विधि, क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे, अर्थात मैं इनसे प्रीति करने के योग्य नहीं हूं, मैं तो दीन हूं, दूसरे वानर हूं और ये राजकुमार हैं, मनुष्य हैं, तो क्या ये मुझसे प्रीति करेंगे। तो कपि कर मन विचार, मन में विचार यही रीति, भाई उपर्युक्त रीति से, जिस रीति से मुझसे मिले हैं, अभी जैसे मिले गले लगाकर, मैं तो उनके चरणों पर पड़ा था, माईनाथ नाई माथ, पर भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी ने मुझे सख्य भाव से गले को लगाया और दोनों भाई गले लग कर मिले, दोनों भाई गले सादर। अब यहां पर कि जब हनुमान जी प्रभु श्री राम जी को, लक्ष्मण जी को सुग्रीव जी के पास ले आए, तो सादर मिले नाई पद माथा, तो सुग्रीव जी मस्तक नवाकर आदर सहित मिले, किससे, भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी और अनुज लक्ष्मण जी से। अब भेटे अनुज सहित रघुनाथा, अब भक्तवत्सल कृपाल प्रभु श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण जी के साथ सुग्रीव जी से गले मिलकर भेंटते हैं। तो जिस रीति से प्रभु मुझसे मिले, सुग्रीव जी सोच रहे हैं यही रीति, मैं तो उनके चरणों पर पड़ा था, पर प्रभु ने मुझे सख्य भाव से गले लगाया और दोनों भाई गले लगकर मिले। इसलिए सुग्रीव सोचते हैं यदि मित्र भाव से प्रीति करें तो मेरे बड़े भाग्य हैं। कपि कर मन विचार यही रीति। अब उधर तो श्री हनुमान जी ने श्री राम जी से प्रार्थना की थी कि तेसन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानिते ही अभय करीजे। भाई किसी की स्फूर्ति, वही मित्रता की प्रीति करने का भाव इधर सुग्रीव जी के मन में उत्पन्न हुआ, उसी की स्फूर्ति। हनुमान जी के कहने से भक्तवत्सल प्रभु श्री राम जी के हृदय में सुग्रीव से मित्रता करने की इच्छा हुई। और श्री सबरी जी ने तो पहले ही कह रखा था कि पंपा सरहि जाहु रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई। इसलिए पहले से ही इच्छा थी और हनुमान जी महाराज द्वारा उसकी पूर्ति हो गई। श्री राम जी से मित्रता करने की इच्छा सुग्रीव के हृदय में अब हुई, इसलिए उस इच्छा को यहां कहते हैं कि कपि कर मन विचार यही रीति, करी है विधि मोसन ये प्रीति। कि एक ही की इच्छा से प्रीति नहीं होती, इसी से दोनों ओर की इच्छा का वर्णन करते हैं। दोनों ओर से परस्पर प्रीति ना हुई तो वह प्रीति दृढ़ नहीं रह सकती। करी है विधि से यह बता रहे हैं जन्माए कि सुग्रीव जी अपने को उनसे मित्रता करने के योग्य ही नहीं समझते। क्यों? क्योंकि मित्रता समान पुरुषों में होती है। और सुग्रीव जी सोचते हैं कि मैं तो वानर हूं और प्रभु मनुष्य हैं, मैं भ्रष्ट राज्य हूं और ये राजकुमार हैं, मैं दीन हूं, प्रभु वीर हैं, प्रभु प्रसन्न है, मैं भयग्रस्त हूं, प्रभु घोर वन में निर्भय घूम रहे हैं और मैं सभीत बैठा हूं। इसलिए सुग्रीव सोचते हैं कि भला प्रभु कब मुझसे मित्रता करने लगे। इसी से विधाता को मनाते हैं। कौन? सुग्रीव जी। आप ऐसा विधान रच दीजिए कि प्रभु मुझसे सख्य भाव से मित्रता कर ले। करी है विधि मोसन ये प्रीति। तो आपके करने से ही, अब विधि यानी विधाता से ये
मना रहे हैं कि आप कुछ ऐसा विधान रच दीजिए, ऐसा कुछ संयोग बना दीजिए कि प्रभु मुझसे सख्य भाव से मित्रता कर ले, और आप ही के करने से यह संभव है, अन्यथा यह सख्य भाव उत्पन्न होना संभव नहीं। तो सुग्रीव जी की यह पूर्वाभिलाषा आत्म प्रपन्न भाव से हुई, कहने का भाव कि यदि ये मेरे सखा हो जाए तो मैं परम भाग्यवान हो जाऊं। भगवान जब जीव को अपनाने की इच्छा करते हैं तभी जीव में प्रभु की ओर, ईश्वर की ओर झुकने, ईश्वर की शरण होने की इच्छा उत्पन्न होती है। और वह जीव प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनकी कृपा के लिए अत्यंत आर्त हो जाता है। और तब तो श्रीमुख वचन ही है कि मित्र भावेन संप्राप्तम न त्यजेय कथंचन, दोषो यद्यपि तस्य स्यात् सतात्मेतद् गर्हितम्। तो प्रभु के श्रीमुख वचन ही है। तो तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई, पावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। तब श्री हनुमान जी महाराज ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर, अग्नि को साक्षी देकर, और दोनों में यानी प्रभु श्री राम और सुग्रीव जी में दृढ़ प्रीति जोड़ दी, अर्थात प्रतिज्ञा पूर्वक दृढ़ प्रीति करा दी। तो तब हनुमंत उभय दिशि, तब अर्थात जब दोनों के हृदय में परस्पर प्रीति करने की इच्छा हुई, तब तो दोनों तरफ की कथा सुनाने का भाव, उभय दिशि की सब कथा सुनाई, दोनों तरफ की कथा सुनाने का भाव कि दोनों सब बातें समझकर प्रीति करें, जिससे फिर मित्रता में बीच यानी कोई अवरोध ना आए, कोई दूरी ना पड़े, कोई भेद ना पड़े। हनुमान जी ने दोनों ओर की मित्रता कही। श्री रामचंद्र जी की ओर से बताया कि ये इक्ष्वाकु कुल नंदन श्री दशरथ महाराज के पुत्र हैं और पिता की प्रेरणा से धर्म पालन के लिए वन में स्त्री सहित आए, और रावण ने प्रभु की स्त्री हर ली, वो उसी को ढूंढते हुए प्रभु यहां आए हैं। ये सत्य संध और अजेय है, इसलिए सुग्रीव तुम्हें इनकी स्त्री का पता लगाना होगा। और सुग्रीव की ओर से सब कथा यह कही कि सुग्रीव को बाली ने राज्य से निकाल दिया, उसका राज्य और स्त्री छीन ली, इनसे शत्रुता रखता है, जिससे ये भागे भागे फिरते हैं। सूर्यपुत्र सुग्रीव हम लोगों के साथ सीता जी का पता लगाने में अवश्य सहायता करेंगे। आपको इनकी सहायता करनी होगी। तो आप दोनों की समान अवस्था है, आप इनका राज्य और स्त्री दिलावें और सुग्रीव आपकी स्त्री मां जगदम्बा को खोजें। तो दोनों ने तब अग्नि की साक्षी देकर एक दूसरे की सहायता की प्रतिज्ञा की। यह बात वाल्मीकि रामायण के हनुमान जी के तो प्रतिज्ञामुवेक्षते इन वचनों से सिद्ध होता है जो उन्होंने सुग्रीव से कहे हैं। अपावक साखी देई करी जोरी प्रीति दृढ़ाई। भाई अग्नि को साक्षी किया, क्यों? क्योंकि अग्नि धर्म का अधिष्ठान है। अग्नि धर्म का अधिष्ठान है, जो बीच रखेगा उसके कर्म का नाश होगा, जो भेद रखेगा, दूरी रखेगा, उसके धर्म का नाश होगा। क्यों? क्योंकि अग्निदेव सबके हृदय की जानते हैं, तो कृषाण सब कई गति जाना। और अग्नि को साक्षी इस तरह दिया कि दोनों के बीच में अग्नि जला दी और दोनों से भेंट कराई। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि हनुमान जी ने 2 लकड़ियों को रगड़कर आग प्रकट की और उस जलती हुई अग्नि की उन्होंने पुष्पों से पूजा की और सावधान होकर दोनों के बीच में वह आग रख दी और दोनों ने उसकी प्रदक्षिणा की। इस प्रकार दोनों मित्र बन गए और दोनों यानी प्रभु श्री राम और सुग्रीव मित्र बन गए और दोनों प्रसन्न हुए।
और सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी से कहा कि आप मेरे मित्र हैं, मेरे हृदय के प्रिय हैं और हम दोनों का सुख और दुख समान है। तब हनुमान जी ने दोनों के समीप ही अग्नि जलाकर रख दी थी और दोनों ने अग्नि को साक्षी देकर निष्कपट शुद्ध हृदय से परस्पर हाथ फैलाकर गले से लगकर भेंट की। जोरी प्रीत दृढ़ाई। दोनों ओर की कथा सुनाने में व्यवहार की सफाई हुई, मन की सफाई, कि अब किसी प्रकार से तर्क नहीं उठेगा और अग्नि की साक्षी देकर प्रीति जोड़ी कि यदि हम इसमें कोई भेद रखेंगे, कोई दूरी रखेंगे, कोई छिपाव करेंगे तो अग्निदेव हमारे धर्म का नाश करेंगे। आप मेरे हाथ को अपने हाथ से पकड़ लें जिससे न टूटने वाली मित्रता हो जाए। तो अग्नि को साक्षी देने के अनेक भाव विद्वज्जनों ने कहे हैं, जैसे कि प्रीति करने के समय अग्नि आदि की साक्षी देने की परंपरा है। सहस्त्रार्जुन और रावण में पुलत्स्य जी ने मित्रता कराई, बाली और रावण की मित्रता में भी अग्नि की साक्षी दी गई। अब पावक, सूर्य और तपस्वी, तीन चीजों की बात आई। पावक, सूर्य और तपस्वी तीनों में एकता है और तीनों तेजस्वी हैं। पावक, सूर्य और तपस्वी तीनों में एकता है और तीनों तेजस्वी हैं। तो अग्नि और सूर्य का तेज प्रकट ही है और बिन तप तेज की कर विस्तारा, यह तपस्वी का तेजस्वी होना। भाई सूर्य पुत्र सुग्रीव है, तपस्वी राम जी हैं और दोनों की प्रीति की दृढ़ता के लिए तीसरे तेजोमय पुरुष की साक्षी अग्नि की थी। भाई सूर्य को साक्षी न दिया, क्यों? क्योंकि श्री रामचंद्र जी सूर्य वंश के और सुग्रीव सूर्य के अंश हैं। अग्नि को ही साक्षी दिया, क्यों? क्योंकि इस लीला में अग्नि ही कारण है। भाई जानकी जी को प्रभु ने अग्नि में सौंपा है। अग्नि से हनुमान जी लंका दहन करेंगे और अंत में अग्निदेव ही जानकी जी को प्रभु को वापस देंगे। तो यहां पर प्रीति भी श्री जानकी जी के लिए ही जोड़ी जा रही है। श्री राम जन्म, श्री रामचरित के आदि यानी आरंभिक कारण भी अग्निदेव ही है। अग्निदेव ने ही हवि दिया जिससे चारों पुत्र हुए। इस तरह चरित के आदि, मध्य और अंत तीनों में अग्निदेव की प्रधानता ही प्रत्यक्ष है। तो अब कीन्हि प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। अब यहां पर तब हनुमंत उभय दिशि की सब कथा सुनाई। हनुमान जी ने तो दोनों तरफ की, सुग्रीव की तरफ और प्रभु श्री राम की तरफ की कथा सुना चुके थे। अब यहां लक्ष्मण रामचरित सब भाखा, लक्ष्मण जी ने सब रामचरित कहा। तो अब क्यों कहा, किस लिए कहा और किस तरह कहा, इस प्रसंग का श्रवण अमृत रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में रसपान करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय